अडानी के खिलाफ इतने गंभीर आरोप लगे हैं और वो आरोप हवाला के हैं, वो आरोप स्टॉक मैनिपुलेशन के हैं, वो आरोप शेल कंपनीज के हैं, उसके बारे में सरकार कुछ क्यों नहीं कर रही है? सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार ऑन रिकॉर्ड कह रहा है कि उसको बोला गया है अडानी पावर के खिलाफ कोई भी पीआईएल कोई भी मामला दर्ज मत करिए। उसके 48 घंटे बाद कस्टम डिपार्टमेंट जाना चाहता है सुप्रीम कोर्ट, आवंटित कोर्ट घोटाला खोलने के लिए, बोला जाता है नहीं खुलेगा। क्यों नहीं खुलेगा? सैया भाई कोतवाल तो डर जाएगा और हम चुप रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि किसी नंबर पर मैं बात नहीं करूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो बातचीत है वो बहुत अच्छे वातावरण में चल रही है। हमारा शीर्ष नेतृत्व एक दूसरे से बात कर रहा है। जो कमिटी हमने अशोक गहलोत जी, भूपेश बघेल जी, मोहन प्रकाश जी, सलमान खुर्शीद जी, मुकुल वासनिक जी के उसमें बनाई है, वो उस पर बात कर रही है। मुझे लगता है मैं इस मंच से बैठकर इस पर टिप्पणी ना करूं तो अच्छा रहेगा। इन लोगों के बीच में वो बात अच्छे से चल रही है और उसका अच्छा निष्कर्ष निकलना चाहिए। वो कौन है? कौन कौन? मैं तो नहीं जानती। जो अधिकृत प्रवक्ता है, अगर आप उनकी बात करिएगा तो मैं उसको जरूर जवाब दूंगा। आप इधर उधर लोग बोल रहे हैं, मुझसे पूछिएगा तो फिर मैं कैसे, फिर तो मैं भी भाजपा के 10 लोगों का नाम बताऊंगी। मैं तो नहीं जानती। मुझे लगता है हम लोग बहुत उत्साहित हैं। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जितने वक्त ये यात्रा रहेगी उसमें तमाम रोड़े पैदा करने की कोशिशें की जाएंगी, लेकिन मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल, असम, झारखंड, बिहार, अब उड़ीसा में ही यात्रा है, छत्तीसगढ़ अभी यात्रा दोपहर में एंटर हुई है। मुझे लगता है कि जिस तरह से अपार जन सैलाब हमसे जुड़ रहा है, जिस तरह से लोग हमसे मिलकर अपनी बात कह रहे हैं, हम बहुत उत्साहित हैं उत्तर प्रदेश को लेकर। मेरा गृह प्रदेश है, मैं तो बहुत उत्साहित हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि अखिलेश जी ने चिट्ठी का तुरंत जवाब देकर कहा कि वो इस यात्रा से जुड़ेंगे। जितने ज्यादा योद्धा, जितने ज्यादा न्याय योद्धा इस यात्रा में शामिल हों, उतनी ये ज्यादा सफल होगी और इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। आपको हम अपनी एक कमेटी में रख लेंगे, क्योंकि बूथ मैनेजमेंट से लेकर अलाई मैनेजमेंट सभी यहाँ बता देंगे, तो फिर हमारे जो लोग वहाँ बैठे हैं क्या काम करेंगे। मेरा काम एक अग्निवीरों पर कुछ बोलना था, वो मैंने बोला। मुझे लगता है कि ये बहुत गंभीर मुद्दा है। इस मुद्दे को आप बढ़ाइए तो मैं अनुग्रहित रहूंगी और बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद। लोग का सेल है, उन्होंने लगातार धरना प्रदर्शन किया और उसकी थोड़ी सी असलियत आपके लिए जान लेनी जरूरी है, क्योंकि ये सरकार जो फर्जी बातें करती है उसकी असलियत जान लीजिए। कर्नल रोहित चौधरी उस सेल के, उस डिपार्टमेंट के अध्यक्ष हैं। उन लोगों को जब वहां पर जगह नहीं मिली तो उन्होंने उपराष्ट्रपति को ज्ञापन दिया, अनुरोध किया, उनके घर गए। 6 फरवरी को 150 युवाओं के साथ कर्नल रोहित चौधरी को ही गिरफ्तार कर लिया गया। तो सरकार के काम और सरकार के कर्तव्य और सरकार की कथनी और करनी में इतना अंतर है कि जिस व्यक्ति ने देश की यूनिफॉर्म, सेना की यूनिफॉर्म पहनकर अपने छाती पर गोली को खाना स्वीकार किया, उसके खिलाफ अमित शाह की दिल्ली पुलिस ने एफआईआर लॉन्च करी और उनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन इससे क्या हमारे हौसले टूट जाएंगे? बिल्कुल नहीं। हम अपने अगले चरण की बात करेंगे। 5 मार्च से 10 मार्च सभी शहरों में धरना दिया जाएगा। समन्वय समिति का गठन होगा। ये धरना ज्यादातर शहरों में शहीद चौक या महात्मा गांधी चौक होता है, वहां पर दिया जाएगा, वहां पर आयोजित किया जाएगा। और सभी जिलों में 50 किलोमीटर तक पदयात्रा निकालने का हमारा लक्ष्य है। 17 मार्च से 20 मार्च की जो अवधि है, जब हमारी यात्रा समापन की ओर होगी महाराष्ट्र में, मुंबई में, 17 मार्च से 20 मार्च तक इस देश के हर जिले में एक पदयात्रा सिंबॉलिक निकाली जाएगी 50 किलोमीटर की, जिससे लोगों के बीच इस सेना की अवमानना का, सेना के इस अपमान का, युवाओं के भविष्य का, सेना के अपने भविष्य का, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है वो मैसेज जरूर जाए। हम एक मिस्ड कॉल नंबर यहां से आपके माध्यम से जारी कर रहे हैं और उसको मैं पढ़ देती हूं। 9999812024। मैं फिर से बोल देती हूं,
9999812024 और जैसा कि यूपी की भाषा में बोला जाता है 9999812024। हमसे जुड़ने के लिए इस नंबर पर मिस कॉल दी जा सकती है, अन्यथा आप jayjawan.in JAYJAWAN.in पर लॉगिन करके भी अपना समर्थन हमें दे सकते हैं। खेला जा रहा था, सुनने में आया था कि कुछ ऐसे भाजपा के संबंधित नेताओं के लिए ढकेला जा रहा था, उससे मरा किया, उसकी हत्या हो गई। सबूत को छिपाने के लिए वो होटल ध्वस्त हो गया। करने वाला बीजेपी के लीडर का लड़का था, उस लड़के के साथ क्या हुआ, इसका जवाब दें, उसके बाद हम सारी बातों का जवाब देंगे। ये सब मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, ये सब मुद्दों से हटाने के लिए हम जातिगत गिनती की बात करते हैं, उस पर ध्यान न जाए। एक शगुफा छोड़ दो, शगुफों से थोड़ी सरकारें चलती हैं। अभी कोई और, पहले आपने पूछ लिया है, आपने भी पूछ लिया है, आप पूछिए पहले, आपके बाद मैं आऊँगी। हाँ, कहाँ पे है, आप दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ बोलिए। बहुत बढ़िया सवाल है, ये आपके बड़के लोग भी पूछते हैं, अच्छा हुआ आज आपने भी पूछ लिया, बिल्कुल काम करता है। मैं, आप बोल रही हूँ, आपने बोल लिया, सवाल आपका आ गया, इसका जवाब दूंगी। जितनी शालीनता से मैंने आपका सवाल सुना, उतनी शालीनता से आप मेरा जवाब सुनिए, प्रत्युत्तर उसके बाद करिएगा, प्रत्युत्तर उसके बाद करिएगा। ये टीवी डिबेट नहीं है मेरे आपके बीच में। आपने सवाल पूछा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जवाब सुनने की धैर्य रखिए। बहुत अच्छा आपका सवाल था। तमाम हमारे राज्यों में अडानी ग्रुप काम कर रहा है। हमारे राज्यों में टेंडर निकलता है और टेंडर निकलने के बाद जो LOI आता है उसको हम काम दे देते हैं। हम तो अडानी को लेके बांग्लादेश, श्रीलंका, इजराइल, ग्रीस नहीं घूम रहे हैं। जब हम वहां से वापस आते हैं तो अडानी को वहां के सारे कारोबार मिले जा रहे हैं। अडानी को श्रीलंका में काम मिला, अडानी को बांग्लादेश में मिला, अडानी को ग्रीस में मिला, अडानी को इजराइल में मिला। और कब मिला, जब मोदी जी वहां से अपना दौरा करके अडानी के हवाई जहाज में वापस आ जाते हैं। तो सवाल इस बात का नहीं है, हम बिल्कुल भी एंटी इंडस्ट्री नहीं है। असलियत यह है कि कारोबारियों की सबसे ज्यादा बढ़त इस देश के लोगों के साथ हमारे शासनकाल में हुई, ये असलियत है। हम अगेंस्ट हैं सिर्फ कुछ पूंजीपतियों का आधिपत्य हर बिजनेस पर हो जाए। आज मेरा मन है कि भैया तुम्हारे नाम सारे हवाई एयरपोर्ट कर देंगे, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने लिखित में दिया, नीति आयोग ने लिखित में दिया, उसके बाद भी आपने क्यों 5-5 हवाई अड्डे उनके नाम कर दिए? उन्होंने लिखित में ना दिया था। आपने क्यों रातों रात रूल बदलकर उनको इस देश के एक के बाद एक पोर्ट दे दिए? आपने क्यों कस्टम डिपार्टमेंट को मना किया कि वो उनके कोल आवंटन पर जो खोलना चाहती थी केस ना खोले? दुनिया भर के रेगुलेटर जांच करेंगे अडानी की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आपकी सेबी जाकर कहेगी हमारे पास तथ्यों को बटोरने का साधन नहीं है। ये सरकार चलाने के तरीके होते हैं। अरे आप सरकार पारदर्शिता से चलाइए। NCLT के तमाम ऐसे केसेस, तमाम ऐसे एसेट्स हैं जिन पर 70-80% हेयर कट लेकर उनका लोन खत्म करके, उनकी डेट खत्म करके आपने अडानी के हवाले कर दिया। कौन से टेंडर के थ्रू ये काम हुआ? तो अनर्गल बातें